आंसू। आंसू भावों के अतिरेक को बताते हैं। जब भाव शिखर पर पहुंचता है तो वह बस आंसुओं के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। आंसू अनिवार्य रूप से दुख के कारण नहीं होते। हालांकि सामान्य जन दुख के इसी एक कारण से परिचित हैं। दुख के अलावा करुणा में भी आंसू बहते हैं, प्रेम में भी आंसू बहते हैं, आनंद में भी आंसू बहते हैं, अहोभाव में भी आंसू बहते हैं और कृतज्ञता में भी आंसू बहते हैं। आंसू तो बस अभिव्यक्ति है भाव के शिखर पर चरम पर पहुंचने की। ये प्रतीक हैं कि भीतर कोई ऐसी घटना घट रही है जिसको संभाल पाना मुश्किल है। दुख या सुख भाव इतने ज्यादा उफन रहे हैं कि अब ऊपर से बहने लगे हैं। जो कुछ घटित हो रहा है वह बहुत ज्यादा है, उसे संभालना मुश्किल हो गया है। अब वह ऊपर से बहने लगा है, आँखों से आँसू बनकर बह निकला है, जल बिंदुओं के रूप में आँसू बनकर स्वयं को प्रकट कर रहा है। आँसुओं का संबंध ना तो दुःख से है और ना ही सुख से। इनका संबंध तो बस भावों के अतिरेक से है। जिस भाव का अतिरेक होगा, आँसू उसी को लेकर बहने लगेंगे। जब हृदय पर कोई चोट पड़ती है, जब किसी अज्ञात का मर्म भाव को छूता है, दूर अज्ञात की किरण हृदय को स्पर्श करती है, जब हृदय की गहनता में कुछ उतर जाता है, जब कोई तीर हृदय में चुभकर उसमें पीड़ा या आह्लाद का उफान ला देता है, तो अपने आप ही आँखों से आंसू बह निकलते हैं। जिनके भाव गहरे हैं, केवल उन्हीं के आंसू निकलते हैं। जिनके भाव शुष्क हो गए हैं, उन्हें आंसुओं का सौभाग्य नहीं मिलता। ये भाव यदि निर्मल हैं, पावन हैं, तो इनके शिखर पर पहुँचने से जो आंसू निकलते हैं, वे भगवान को भी विवश कर देते हैं। तभी तो मीरा के आंसुओं ने, चैतन्य के आंसुओं ने भगवान को इनके पास आने के लिए विवश कर दिया था।